आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे पूरा बाजार नाचता है, कैसे आरबीआई के एक कदम से पूरे देश में सारी चीज़ें बदल जाती है। इस पर हमने दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आस्था आहूजा के साथ बात की और उन्होंने बताया कि कैसे आरबीआई का ये खेल एक फैसला और पूरा देश कैसे उस पर नाचता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सेंट्रल बैंक जब अपनी पॉलिसी बनाता है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट को पहले ये बात समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो वो प्राइमरली जो इम्पैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट चैनल से करता है, लिक्विडिटी चैनल से करता है और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के उससे करता है। तो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट चैनल की, तो इंटरेस्ट रेट चैनल जो है वो होता है जब सेंट्रल बैंक या जैसे भारत में आरबीआई है, वो पॉलिसी रेट्स को एडजस्ट करता है। तो पॉलिसी रेट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो रेपो रेट की बात कर रहे हैं। रेपो रेट जो है अभी एमपीसी ने जो है वो 25 बेसिस पॉइंट जो है वो कम किया है, यानी कि रेपो रेट इस वक्त 5.25% है यहाँ। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या ये रेपो रेट कम होना चाहिए था या नहीं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने कहा कि हम गोल्डीलॉक्स पीरियड में हैं, यानी कि सब अच्छा है, ऑफिशियली जो उनका कहना है। तो रेपो रेट जब कम होता है उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो जाती है, चीपर हो जाती है बिजनेसेस के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, ताकि वो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। और इससे जो है कंपनीज की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है, जिससे कि जो उनके एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं और या उनकी जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है वो बढ़ जाती है, तो इससे उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये रेपो रेट कम करना ठीक था कि नहीं, हम गोल्डीलॉक्स पीरियड में हैं, तो इससे ये है कि जब हमने ये कम किया है तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हो गया है, यानी कि कैपिटल आउटफ्लो का भी हो गया है। बाकी देशों में जो है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो उनको रिटर्न वहां पे ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो की जो है समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे ये देखने वाली बात है कि कल 10 दिसंबर को फेडरल रिजर्व की भी जो है पॉलिसी आनी है, वो पॉलिसी अनाउंस करेंगे, जहां ये उम्मीद की जा रही है कि वो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो करेंगे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है वो हटाएंगे स्टिमुलस देने के लिए। तो अब यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो जैसे मैंने कहा कि वो ज्यादा होगा, जिससे हमारे बीओपी पे अफेक्ट पड़ेगा, जिससे अफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, और उसके बाद जो है उसका अफेक्ट पड़ता है हमारे रुपी के ऊपर, जो ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर रहा है, 90 के पार जा रहा है। जहां तक मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो ये ग्लोबल फिनोमिना है। यूएस डाउ जोन्स में भी जो है वहां पे भी जो है स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत तेजी से है। यूएस डाउ जोन्स में टेक कंपनीज जो है बढ़ रही हैं, तो कुछ कंपनीज ग्रो कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। और भारत में भी हम देखेंगे तो लार्ज कैप अच्छा कर रहा है और जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वो क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का अपना डेटा कहता है कि जो लेटेस्ट डेटा है आरबीआई का, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डेटा है वो 75.8% पे है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम क्यों ये करते हैं, इंटरेस्ट रेट चैनल जो है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, बोरोइंग चीपर हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 75.8% पे है, तब यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बॉयंट नहीं है, तेजी पे नहीं है। क्यों तेजी पे नहीं है? क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इसलिए जो ये रेट कट हुआ है वो शायद इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा नहीं। इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड जनरेट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये करें कि स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने कहा कि ये ग्लोबल फिनोमिना हुआ है। यहाँ पर जो है सेवर्स कौन है, सेविंग्स कौन करता है? सेविंग्स जो है हमारे यहाँ पर 8 से 9% जो लोग हैं ऑफ द पॉपुलेशन जो सिग्निफिकेंट सेविंग वो करते हैं, वो 8 से 9% है। और वो होते हैं अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास। मिडिल क्लास बहुत, मतलब मिडिल क्लास कम करता है, लोअर मिडिल क्लास और भी, और बाकी तो करते ही नहीं है। तो सेविंग्स जो है वो कहाँ शिफ्ट होंगी? आपकी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो फिक्स्ड इनकम के ऊपर हो रही है।